हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या होती है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या होती हैं वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको एक बार देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर में इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस की लाइंस पर ही मॉडल किया गया है। आइए पहले समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन की तरह ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज से डिफरेंट होता है दो रिस्पेक्ट्स में। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इंक्लूड किया जाता है। इन दोनों डिफरेंसेस के अलावा बाकी सारे मैनर ऑफ इलेक्शन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सेम ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही होता है और वोटिंग बाय अ सीक्रेट बैलेट ही की जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया है इन द लेक्चर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल होकर एक जॉइंट मीटिंग में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर था और इसीलिए 11 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 से इस प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या डिस्प्यूट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। कहने का मतलब यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ वैकेंसीज थी। इस ग्राउंड पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ही शुड हैव completed 35 years of age. Third, he should be qualified for election as the member of Rajya Sabha. And fourth, he should not hold any office of profit. बस पॉइंट नंबर 3 में लोकसभा की जगह राज्यसभा किया गया है, बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी की कंडीशन सेम है। जहां तक वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरने की बात है तो ऐसे कैंडिडेट को 20 इलेक्टर्स ने सब्सक्राइब किया हो एज प्रपोजर एंड 20 इलेक्टर्स ने एज सेकेंडर्स, तभी वो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। जहां तक ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात है तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट या फिर कोई पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ। आइए अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं अपना ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हालांकि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं और अपना रेजिग्नेशन उन्हें प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि वाइस प्रेसिडेंट को बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म रिमूव भी किया जा सकता है और यहाँ पे एक फॉर्मल इम्पीचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, जिसको पास करेंगे मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और अग्रीड बाय द लोकसभा। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और उसके बाद लोकसभा में ये रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए क्या ग्राउंड होगा ये मेंशन नहीं किया गया है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कंडीशन बताता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट की तरह ही वाइस प्रेसिडेंट भी अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं बियॉन्ड अ टर्म ऑफ 5 years
अनटिल उनका सक्सेसर चार्ज एज्यूम कर ले। वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए भी, और इनको कितनी नंबर ऑफ टाइम्स भी इलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिर से याद रखें कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको दोबारा से इलेक्ट किया गया था। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और इस कैपेसिटी में उनकी पावर और फंक्शन सिमिलर होते हैं टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस रिस्पेक्ट में इंडियन वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को रिजेंबल करते हैं, क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी चेयरमैन ऑफ द सीनेट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का दूसरा फंक्शन ये है कि जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज, तब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। ऐसे ही जब प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस नहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस या फिर कोई और अदर कॉज के कारण, तब भी वाइस प्रेसिडेंट ऐसे में प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि जब वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ निभा रहे हों तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं। ऐसे पीरियड में डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के एमोलमेंट्स को फिक्स नहीं किया है। इसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट को रेगुलर सैलरी दी जाती है इन हिज कैपेसिटी एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।